Hello students, today we are going to solve the questions of exponent and power topic from the book written by R.D. Sharma. एक्सपोनेंट एंड पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 8 का, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि alongside of NCERT book R.D. Sharma is a very important book एंड काफ़ी एग्जाम्स में R.D. शर्मा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर के रिलेटेड R.D. शर्मा के बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। फ्रॉम द सॉल्यूशंस will we get to know about each and every basics of exponent and power। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक रूल बता देता हूं जो आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में जानते हैं, और उसी रूल के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल मैं आप लोग को दिखाऊंगा that is a to the power minus n is equal to 1 by a to the power n। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज a की वैल्यू ले रहा हूँ 2 और n की वैल्यू ले रहा हूँ 4, तो हम लोग कह सकते हैं 2 to the power minus 4 is equal to 1 divided by 2 to the power 4। क्लियर है आपको? ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो एक्सपोनेंट पावर के कि कोई भी नंबर का अगर माइनस पावर होता है तो हम लोग उसको 1 बाई जो नंबर है उसका पावर लिखते हैं, मतलब वो रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, यही वाले फॉर्मूला से बेस करके हमारे जो वन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमते हैं और इसी फॉर्मूला के बेस में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power minus 3। तो मैं यहाँ पे बताई हूँ कि a to the power minus n इक्वल टू 1 by a to the power n। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसको बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको रेसिप्रोकल बना लेंगे। तो इट विल बी कमिंग एज 1 by 2 to the power क्यूब, और 1 by 2 to the power क्यूब मतलब 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 3 times 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम एज आंसर 1 by 8। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -4 to the power -2। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस फॉर्मूला a की वैल्यू क्या गया है? a इज इक्वल टू हियर इन दिस केस -4 और n की वैल्यू क्या है? -2। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 1 by -4 to the power स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू में तो पूरा कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस -n 1 by रेसिप्रोकल जब करोगे तो वो +n बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 2 times -4 को मल्टीप्लाई करो तो -4 into -4, तो इट विल कम एज 1 by 4 into 4 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोग को? अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है 1 by 3 to the power -2। यहाँ पे ये वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम लोग इस वाले फॉर्मेट में वी नो कि अगर हमारे पास 1 by a to the power a minus n के फॉर्मूला फॉर्मेट में होता है तो दैट विल बी इक्वल टू a to the power n। वी नो दिस फॉर्मूला। तो इस बेसिस में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू क्या है? a इक्वल टू 3 और n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू है 2।
तो इट विल कम एज 3 to the power square. Clear है? So it will come as 9. Just look at the formula. You will get the answer very easily. Okay. Now third question. Sorry, fourth question. Fourth question क्या पूछा है? 1/2 to the power -5. तो वही बात है, उसी फॉर्मेट में ही है क्वेश्चन। तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मेट है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि e to the power n, हम e to the power माइनस n इज तो हम लोग जानते हैं e to the power माइनस n इज इक्वल टू 1/a to the power, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ये बस उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 to the power माइनस 2 to the power 5 डिवाइड बाई 1 to the power 5, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस फॉर्मूला के बेस पे। इट विल बिकम एज 2 to the power 5 डिवाइड बाई 1 to the power 5। यहाँ पे -5 था, तो ये रेसिप्रोकल हो गया इस फॉर्मूला के बेस में। ठीक है, तो इट विल कम 2 to the power 5 मतलब 2 टाइम्स आप 5 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करिए, और नीचे 1 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को कितने बार टाइम मल्टीप्लाई करिए, वो तो 1 ही होता है, और 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल कम एज 32 डिवाइड बाई 1, तो आंसर विल बी 30। क्लियर है ये क्वेश्चन? और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है उसी बेस फॉर्मूला के बेस में है। यहाँ पे क्या दिया है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इट इज गिवन एज 2/3 टू दी पावर -2। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 to the power square डिवाइड बाई 2 to the power square, क्योंकि ये e to the power माइनस n इक्वल टू 1/e to the power n है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 नीचे है तो 3 ऊपर आ जाएगा, और 2 ऊपर है तो 2 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई, तो ये गेटिंग द आंसर एज 9/2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम लोग जो जो फॉर्मूला देखे हैं वही फॉर्मूला के बेस में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज गिवन है 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1। ठीक है, तो 3 to the power -1 का मतलब क्या है? 3 to the power -1 का मतलब है 1/3। हम लोग जानते हैं ना a to the power -n इज इक्वल टू 1/8 to the power n, ये हम लोग जानते हैं। तो इस बेसिस पे ही यहाँ पे ये बन जाएगा 1/4। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? जस्ट टेक ए एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो देखो एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होता है? एलसीएम विल बी 3 into 4 इज इक्वल टू 12, राइट? तो हम लोग इसको 12 लिखते हैं। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 जार, तो 1 into 4, और 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 जार, तो 1 into 2। तो we'll write like that 4 plus 3 is equal to by divided by 12. So the answer will be 7 divided by 12. Clear है ये क्वेश्चन? Very very important question है from the book R.D. Sharma. Now we are going to solve the second question. Second question में क्या दिया है? 3 to the power 0 plus 4 to the power -1 into 2 to the power 2। तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी वैल्यू a टू द पावर 0 अगर होता है तो वो 1 होता है, मतलब कोई भी नंबर का अगर 0 पार होता है तो वो अल्टीमेटली वैल्यू 1 होता है। तो इस केस में 3 टू द पावर 0 की वैल्यू है 1। अब 4 टू द पावर -1, तो अभी भी हम लोग करे थे 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4, और 2 टू द पावर स्क्वायर का मतलब है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस केस में एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा, तो 4 into 1 प्लस 1 into 4। तो देखते हैं क्या आता है। 4 into 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू, तो हम लोग 5 डिवाइड बाई 4, 4 कट गया, तो आंसर विल बी 5। क्लियर है यहाँ तक? आपको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ आपको, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है,
अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है 3 to the power -1 plus 4 to the power -1 plus 5 to the power -1 to the power 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो 1 टू द पावर -3 का मतलब 1 का मतलब है 1/3, 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4 और 5 टू द पावर माइनस का मतलब है 1/5। ये हम लोग जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा सॉल्व करने का जरूरत है, हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर का टू द पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये ना सॉल्व करके ही लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू। क्लियर है? यूजिंग दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं ए टू द पावर 0 का मतलब है 1, तो इस फार्मूला के तहत से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बारी आती है फोर्थ क्वेश्चन की, तो सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट के अंदर 1/3 टू द पावर -1, 1/3 टू द पावर -1 और यहाँ पे क्या दिया है -1/4 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि 1, ये हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, देखते हैं हम लोग ये आगे जाके देख, पहले हम लोग कर चुके हैं ये वाला फॉर्मूला। 1/2 टू द पावर -n इक्वल टू a टू द पावर n होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/3 टू द पावर -1 का मतलब होता है 3। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 माइनस ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 -1। तो ये हो जाएगा 3 - 4 का वैल्यू क्या होता है -1। अब -1 टू द पावर 1 मतलब होगा 1/-1, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी -1। क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोग को? वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है 1/2 टू द पावर -1 प्लस 1/3 टू द पावर -1 और 1/4 टू द पावर -, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 बाई, हम लोग ये जानते हैं कि 1/, टू द पावर -n की वैल्यू होती है a टू द पावर n। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 + 3 + 4। एक्चुअली ये और में टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 4 टू द पावर 1, तो इसका मतलब वो है 2 + 3 + 4। तो 3 + 2 5 और 5 + 4 9। क्लियर है आप लोग को? वेरी गुड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -। तो सेम कॉन्सेप्ट में ये बस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 टू द पावर। इसी फॉर्मूले के बेस में ही है। देखो फर्स्ट केस में a की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर -n हो गया a टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2। इस केस में सेकंड केस में a की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2, तो इट विल बिकम एज a टू द पावर n 3 टू द पावर 2। ठीक है, एज इज 4 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 मतलब 4, 4 मतलब 9 और 4 टू द पावर 2 मतलब 16। तो हमारा क्या आएगा 4 + 9 13 + 16, तो द फाइनल आंसर विल बी 29। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में दिया है टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर -2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू द पावर -1 का मतलब है 1/2 इंटू 1/4 डिवाइड बाई टू टू द पावर -2 का वैल्यू क्या है, हम लोग इसको जानते हैं कि टू द पावर -n मतलब 1/n होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 1/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 1/4। आप डिवाइशन को आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/8 इंटू 4/1, यहाँ पे डिविजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं तो विल बिकम एज, अब 4 2s are 8, तो अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी 1/2। वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग को ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 to the power -1 into 2 to the power -1 divided by 6 to the power -1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power -1 का मतलब है 1/5, ये हम जानते हैं। टू दी पावर -2 का सॉरी टू दी पावर -1 का वैल्यू है 1/2, ये भी हम जानते हैं। और यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू 1 टू दी पावर -1 का वैल्यू है 1/6। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे 5 into 10 डिवाइड बाई 1/6। अब जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। तो इट बिकम लाइक 2 के टेबल में 2 3s are 6 and 2 5s are 10। So ultimately the result will be 3/5। गॉट इट, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, राइट। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे देख चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है दैट इज सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है 4 टू पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 टू द पावर स्क्वायर। तो बस आप लोग स्टार्ट हो जाइए। 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4, 3 टू द पावर -1 का मतलब है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/12, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो अब इसका मतलब है 1/12 इंटू 12, 2 बार 12 को मल्टीप्लाई करिए और इट विल कम एज 1/140। आप लोग जानते हो 12 इंटू 12 कितना होता है, देख लीजिए 4 24, अब 2 1 तो बिकम 1 4। क्लियर है, ओके वेरी गुड। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 to the power -1 divided by 6 to the power -1 डिवाइड। देखिए 1, ये हम लोग लिख सकते हैं 5 to the -5 का मतलब है 1/5 डिवाइड बाय 6 to the power -1 का मतलब है 1/6 to the power 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ रहा है 6/5 होल टू द पावर, मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए ऊपर न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो 5 टू द पावर क्यूब का मतलब क्या है 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करिए 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, और 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाता है 120। क्लियर है आप लोग को ये क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत ही गुड, अच्छा क्वेश्चन है। काफी बार क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्वेश्चन के लिए, बहुत बहुत जरूरी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पावर -1
प्लस 3 टू दी पावर माइनस। तो इसको हम लोग लिख देंगे जैसा हम जानते हैं, टू दी पावर 1 मतलब 1/2, 3 टू दी पावर -1 का मतलब है 1/3 टू दी पावर माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पावर वाला काम करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो 2 के टेबल में 6 मतलब 1 इंटू 3 प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है? 6, 3 2 जा 6, तो 1 इंटू will come as 3 plus 2 divided by 6 to the power minus, तो 5 to the power 6 minus 1। अब -1 मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप जानते हो। तो will come as, जस्ट इसका ऑपोजिट कर लो, तो आंसर विल बी 6/5। क्लियर है तक? वेरी गुड। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन, देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 3 to the power -1 into 4 to the power -1 to the power -1 into 5 to the power minus। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? टू टू द पावर -1 का मतलब है 1/3 इंटू 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर माइनस। सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करना है, तो ये हो जाएगा 1/12 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1। तो 1/12 टू द पावर -1 का मतलब क्या है? 1/8 टू द पावर -1 का मतलब है 8 टू द पावर n, तो कमिंग एज 12 टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर, ये -5 है तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो द आंसर विल बी 12/5। क्लियर है आप लोग को? समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग स्टार्ट करिए। फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 3 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 2। तो विल बी कमिंग एज 3 टू द पावर 2 मतलब 9 और 2 टू द पावर 2 मतलब 4 इंटू ये 1/2 टू द पावर 2 का मतलब है 1/8। तो आंसर विल बी 13/8। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 2/3 टू द पावर -3। तो करते हैं, फिर 2 मतलब 9, 2 मतलब 4 इंटू ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लिखा मैं 3/2 टू द पावर 3। ये ध्यान दीजिएगा। तो 9 - 4 इट विल बी 5 इंटू 3/2 मतलब 27 डिवाइड बाई 2 मतलब 8। तो द आंसर विल बी 27 इंटू 5 क्या होता है? 27 इंटू 5 इज इक्वल टू 135। तो इट कम एज 135 डिवाइड बाई 8। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। 1/3 टू द पावर -3 माइनस 1/2 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 1/4 टू द पावर -3।
तो बस हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 1/(n) मतलब e n होता है, तो इट विल बिकम एज 3³ जस्ट रेसिप्रोकल होंगे तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 2³ डिवाइड बाय, अब ये भी हो जाएगा 4⁵। ये कौन से फॉर्मूला के बेस्ड है? ये वाला फॉर्मूला से e⁻n = e⁻n। ठीक है, क्लियर है आपको ये चेक? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 मतलब सॉरी 27 होता है, 3/2 का मतलब होता है 27, और e³ का मतलब होता है 8 माइनस 4⁵ का मतलब होता है 64। ठीक है, तो 27 माइनस 8 कितना होता है? 27 माइनस 8 = 19 डिवाइड बाई 64। तो हम लिख सकते हैं 19/64। क्लियर है? अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका 2 to the power square plus 3 to the power square minus 4 to the power square divide by 3/2 to the power square। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 to the power square मतलब 4 होता है प्लस 9 माइनस 16 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 9/4। तो इसको करेंगे 9 + 4 13 माइनस 16 डिवाइड बाई 9/4 हो जाएगा 13 माइनस 16 -3 डिवाइड बाई 9/4। आप डिवीजन को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इधर बिकम 10 रेसिप्रोकल, तो 4/9। अब देखिए ऊपर नीचे टी के टेबल में 3 1 सा 3 3 3, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी -4/। क्लियर है? तो इन टुडेज वीडियो आई हैव कंप्लीट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर ऑफ आर.डी. शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अंतर्गत हैं वो सब आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग फिर इसको प्रैक्टिस करिए और मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।